और एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई सारी अपडेट्स आती रहती है और 21 और 22 अक्टूबर की डेट से 6 इम्पॉर्टेंट नोटिस अपडेट आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है, क्या क्या नोटिस हैं। और DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिस आती है वो यूजफुल ही होती है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से, नई वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी पुरानी वैकेंसी है और उसके स्किल टेस्ट, एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड रिलीज, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो इसलिए इस पे आने वाली सभी नोटिस खास होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जब भी डेली अपडेट आए, कुछ नया आए, तो वो आप तक पहुंचा दिया जाए वीडियोस के थ्रू। तो 21 और 22 अक्टूबर की डेट से जो भी नोटिस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और भी जो भी नोटिस आती रहेंगी हमेशा वो अपडेट आपको मिलती रहेगी टाइमली। तो चलिए देख लेते हैं आज की अपडेट। सबसे पहले तो मुझे इसलिए खास लग रहा है पहला नोटिस, क्योंकि ये एडमिट कार्ड है और अगर एडमिट कार्ड है तो जरूर वो खास है, जरूरी है। तो ये एडमिट कार्ड है सेकेंड ईयर पीईटी या स्किल टेस्ट के लिए और पोस्ट का नाम जैसे दिखाई दे रहा है 58/23 है। तो मतलब 2023 में भरे गए असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट का नाम है। एंड जो टाइम दिया गया है 26 एंड 27 अक्टूबर ही दिया गया है। तो काफ़ी कम टाइम है। सेकेंड ईयर स्किल टेस्ट या पीईटी की ये ई एडमिट कार्ड है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लें अगर आपसे रिलेटेड है तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। 58/23 पोस्ट कोड है, मतलब 2023 में भरे गए असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट का नाम है। तो ये पहली नोटिस है आज की। दूसरी नोटिस जो है ना वो भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है करिगंडम टू द करिगंडम। अभी क्या होता है ना कि पहले एक नोटिस जारी होती है, फिर उस नोटिस में कुछ चेंज करना होता है तो करिगंडम जारी होता है या एडेंडम जारी होता है। मतलब जो पहला ओरिजिनल नोटिस है या ओरिजिनल जो भी उन्होंने जारी किया है उसमें कुछ चेंज करना है तो एक करिगंडम जारी होता है। अब उस करिगंडम पर, उस चेंज पर एक और चेंज किया गया है, चेंज पर चेंज। तो इसलिए ये जो है ना अपने आप में जरा अलग ही टाइप का नोटिस है। करिगंडम टू द करिगंडम, पहले चेंज किया ओरिजिनल में और वापस से उसको चेंज किया। तो कौन सी पोस्ट कोड है आप प्लीज देख लें। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 2/24, मतलब रिसेंट ही है ये, 2024 में 2024 में ही ये नोटिस अपडेट आई होगी, मतलब वैकेंसीज आई होंगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, पोस्ट कोड 2/24। अगर आपसे रिलेटेड है तो प्लीज ये करिगंडम आप चेक कर लें। चलिए नर्सिंग ऑफिसर मुझे नहीं लग रहा, बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे इस चैनल पर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी कवर नहीं कर रही हूँ। बाकी जो अपडेट आई हुई है तो कुछ 21 अक्टूबर की है, कुछ जो है तो 21 अक्टूबर की डेट से एक है पोस्ट कोड रिजल्ट है ये। तो रिजल्ट है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 1517 पोस्ट कोड है 6/23, मतलब 2023 में ये भरा गया है फॉर्म। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल एंड 2023 में तो टोटल 11 पोस्ट थे। ये बाइफर्केशन बताई गई है। इनके जो है ना ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम 1 ईयर टेक्निकल के जो है रिजल्ट जारी वॉज कंडक्टेड ऑन 5 मार्च। तो इसके out of 100, 524 qualified candidates were shortlisted to upload documents in e-dossier। 5 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक ई डॉसियर में सबमिट करने के लिए भी दिया था, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी दिया था। द फाइनल रिजल्ट हैज बीन प्रोसेस्ड एज पर। तो ई डॉसियर होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट है, तो देख लें एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 5 रोल नंबर्स मेंशन किए हैं, ओबीसी में 2 रोल नंबर्स मेंशन किए हैं, एससी कैटेगरी में 1 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1। तो ईडब्ल्यूएस एंड एसटी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट जो है ना क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ द अबव 9 कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। तो ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये रिजल्ट है और वो भी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है। तो पोस्ट कोड जो भी है देख लें, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर 6/23। चलिए अभी ये सेकेंड नोटिस देखेंगे, ये भी 21 अक्टूबर की डेट से आया हुआ है। तो पहला वाला जो था 1517 है और दूसरा है 1517, ये रिजेक्शन नोटिस है। इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल जो फाइनल रिजल्ट आए हैं 6/23 पोस्ट कोड, उसमें कोई कैंडिडेट जो है ना रिजेक्ट हुए हैं। तो इन लोगों ने, मतलब क्योंकि ये पहले तो सेलेक्ट हुए लेकिन इन्होंने ई डॉसियर में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया नहीं है,
ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड विद इन टाइम लिमिट नहीं किया है, तो ये 3 कैंडिडेट इस वजह से रिजेक्ट हो गए। हालांकि ये सिलेक्ट हुए थे पहले, बट ई डॉसियर में अपलोड नहीं करने की वजह से रिजेक्ट हुए। आप अपना रोल नंबर चेक कर लें। तो चलिए नेक्स्ट जो है ना, और हमेशा ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट सही प्रॉपर सबमिट होना चाहिए। 21 अक्टूबर की डेट से एक और है, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन डेटेड 2 मई 2023 ऑफ द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज पास टाइटल। अब इसमें कुछ लिखा है तो ये आप देख लें। सत्यवीर सिंह जी वर्सेस जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, इनका कुछ मैटर है, उससे रिलेटेड है। तो आप अगर सत्यवीर सिंह जी देख रहे हैं ये, और कुछ आपका कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो फिर ये देखें इसका कुछ तो भी कंप्लायंस वगैरह आया हुआ है, तो कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ नोटिस है। चलिए नेक्स्ट है 22 अक्टूबर को फिर से अपडेट आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 की, एंड पोस्ट कोड है 75/23 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। DSSB हैड एडवर्टाइज, एक ही पोस्ट था इसमें। एग्जाम कंडक्ट हुआ था 12 जून को, 48 कैंडिडेट अपियर हुए थे। 5 कैंडिडेट को जो है ना कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट प्रोविजनली किया गया है, और उनको ई डॉसियर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी 113 आउट ऑफ 200 जो है ना कट ऑफ मार्क्स रखी गई है। तो ई डॉसियर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 23 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक का जो है ना 23 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक का टाइम लिमिट दिया गया है। तो मुझे लग रहा है मोस्टली मैंने सब कवर कर दिए, 4, 5, 6 जो भी आए थे। तो इसमें कुछ 22 तारीख की डेट से 1 ही 2 है, बाकी 21 तारीख की डेट से है, और एक ही एडमिट कार्ड है। और ऐसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी टाइमली DSSB की।